रुपया मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है। भाषण में आप लोग बताइएगा, आगे कंपनी का विकास नहीं करने देगा। नमस्कार, मेहर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज बात बिहार के सियासत की। बिहार के सियासत में वो लड़ाई जो हर किसी की जुबान पर आ रहा है, धीरे धीरे ही सही। वो लड़ाई है तेजप्रताप यादव बनाम तेजस्वी यादव की। हालांकि खुलकर एक दूसरे के खिलाफ दोनों बोलने से बच रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि इस चुनाव में दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राघोपुर में तेजप्रताप यादव ने जाकर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में राहत सामग्री पहुंचाई है। अब राघोपुर दिलचस्प इसलिए है क्योंकि राघोपुर जो है वो विधानसभा क्षेत्र है तेजस्वी यादव का। 2015 में और 2020 दोनों साल में तेजस्वी यादव यहीं से चुनाव जीते हैं। 2 दिन पहले वो गए भी थे राघोपुर पहुंच करके उन्होंने लोगों से मुलाकात की, बात की और उसके बाद वो वापस लौट गए। उसके बाद तेजप्रताप यादव राघोपुर पहुंचते हैं। वो अपने साथ में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर के गए हैं। राहत सामग्री ही नहीं लेकर के गए हैं, उसके साथ में आप समझिए वो घूम करके इस राहत सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तस्वीरें उन्होंने जारी की है। कुछ तस्वीरों में बाढ़ पीड़ित जो हैं आधे आधे डूबे हुए हैं, यानी कि राघोपुर में समस्या है। तो सवाल उठेगा तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच में राघोपुर में क्यों नहीं है। तो यह सवाल उठ सकता है कि आखिर तेजप्रताप यादव राघोपुर में इतने एक्टिव क्यों हो गए, जबकि वो विधानसभा क्षेत्र उनके भाई तेजस्वी यादव का है। दरअसल जब से पार्टी और परिवार से तेजप्रताप यादव बाहर हुए हैं, उसके बाद से वो जनसंवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार में अलग अलग जिलों में वो घूम रहे हैं। अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि वहां पर तेजप्रताप यादव के नजरिए से जो अच्छी बात है, उन्हें लोग सुनने पहुंच रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि वो दरभंगा पहुंचे, सीवान पहुंचे, मुजफ्फरपुर पहुंचे और कई जगहों पर गए। वहां पर उन्हें सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुटी है। भले वो भीड़ जो है वोट में ना बदले बाद में, लेकिन लोग जुट रहे हैं तेजप्रताप यादव को देखने के लिए। पहली बार तेजप्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के खिलाफ में बयान भी दिया। ये पहली बार हुआ। इससे पहले कभी भी तेजप्रताप यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुने गए। वो हमेशा कहते रहे कि तेजस्वी यादव मेरा अर्जुन है और मेरा अर्जुन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अब तेजप्रताप यादव ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मेरा अर्जुन है और मेरा अर्जुन मुख्यमंत्री बनेगा। तो लड़ाई दिलचस्प हो रही है। लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आमने सामने हैं। एक बेटे के पास में पूरी विरासत है, पूरी पार्टी है और दूसरा बेटा अकेला है। जिस बेटे के पास में विरासत और पार्टी है वो है तेजस्वी यादव, और जो अकेला है आज के दिन में वो है तेजप्रताप यादव। लेकिन तेजप्रताप यादव भी जो है वो हार नहीं मानने वाले हैं। जनसंवाद यात्रा उन्होंने जारी रखी हुई है। टोपी का रंग बदल गया है, ये दिलचस्प है। पहले हरे रंग की टोपी में नजर आते थे, आरजेडी में थे तेजप्रताप यादव। अब तेजप्रताप यादव जो है वो अपना जो है उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ तेजप्रताप बनाया हुआ है और पार्टी भी वो बनाने जा रहे हैं, ऐसी सूचना है। तो अब उनके टोपी का रंग जो है वो पीला हो गया है। वो हर जगह जा रहे हैं, लोगों के बीच में भाषण दे रहे हैं। अंदाज कोशिश उनकी है कि लालू प्रसाद यादव जैसी रहे। वो कहते भी हैं कि लोग मुझे जब सुनने आते हैं तो उन्हें मुझ में लालू प्रसाद यादव जैसा दिखता है। अब वो कितने सही है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन तेजप्रताप यादव फिलहाल सियासत में अकेले हैं। बावजूद इसके वो हार नहीं मानने वाले हैं। महुआ से चुनाव लड़ेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। क्यों महुआ से लड़ेंगे? क्योंकि वो पहले 2015 में महुआ से ही विधायक थे, लेकिन 2020 में उनको हसनपुर ले जाया गया। हसनपुर से वो चुनाव जीते। अब 2025 में वो वापस महुआ लौटकर आ रहे हैं। रुपया का कोई इतिहास नहीं रहा है, इतिहास रहा है सामाजिक न्याय का। वो रुपया मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है। इसके भाषण में आप लोग बताइएगा।
अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह, महुआ से अभी आरजेडी के सिटिंग एमएलए हैं। अब आरजेडी अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके तेज प्रताप यादव को उस हालत में दे सकती थी अगर तेज प्रताप यादव आरजेडी में होते, लेकिन उन्हें लालू प्रसाद यादव ने, जो इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर वायरल हुई थी एक लड़की के साथ में और उसके साथ में लिखा हुआ था कि 12 साल से रिश्तों में हैं, उसके बाद में लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी दोनों से तेज प्रताप यादव को बाहर कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है, तेज प्रताप यादव बाहर हैं, अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को अपना आदर्श मानते हैं और लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें उनकी रैलियों में देखी जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर कहीं नहीं है, तेजस्वी यादव का जिक्र कहीं नहीं है। और अब तो वो तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर भी पहुंच गए हैं। तो यहां पहुंच करके तेज प्रताप यादव क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो बताना चाहते हैं कि राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर वो ये बताना चाहते हैं कि राघोपुर के विधायक बेशक तेजस्वी यादव हैं, लेकिन आम जनता को जब जरूरत है तो उनके साथ वो खड़े हैं? अब देखिए, तेज प्रताप यादव ने 5 दलों के साथ में गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन कोई बहुत मजबूत गठबंधन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एकमात्र उसमें विधायक जो हैं वो तेज प्रताप यादव खुद ही हैं। बाकी जो 5 पार्टियां हैं उनका नाम किसी ने नहीं सुना। वीवीआईपी और कई सारे छोटे छोटे दल हैं जो कोई चुनाव, जिनके पास ना आज के दिन में एक भी सांसद है ना एक भी विधायक है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने एक गठबंधन बनाया है और ये दावा किया जा रहा है तेज प्रताप यादव की टीम के द्वारा कि 243 सीटों पर गठबंधन चुनाव लड़ेगा। अगर ये गठबंधन 243 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ता है तो इसका नुकसान किसको होगा, ये समझना होगा। इसका नुकसान जो है वो बीजेपी और जेडीयू को तो नहीं होने जा रहा है, तो इसका नुकसान जो है अल्टीमेटली वो जिसको होगा वो है आरजेडी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आरजेडी को इसका नुकसान होगा, आप समझिए। 2019 का लोकसभा चुनाव था, जहानाबाद से तेज प्रताप ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। ये सीट आरजेडी 2000 से कम वोटों से हार गई, जेडीयू जीत गई, लेकिन तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार ने 7500 वोट काट लिए थे। यानी तेज प्रताप यादव ये क्षमता रखते हैं कि कुछ वोट वो काट सकते हैं। और पिछले बार ऐसे 15 से ज्यादा सीटें रही है जहां आरजेडी के जीत का जो मार्जिन है वो 1500 से 2000 के बीच ही रहा है। तो इन सीटों पर अगर तेज प्रताप यादव अपने उम्मीदवार को उतारते हैं और जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं उस तरह से खुद को लालू प्रसाद यादव का वारिस साबित करने में जनता के बीच वो सफल होते हैं, तो इन सीटों पर आरजेडी को नुकसान हो सकता है। अब आरजेडी क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी कि तेज प्रताप को लेकर के अभी तक आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तेजस्वी यादव ने भी बस ये कहा था कि जो पिता का निर्णय यानी लालू प्रसाद यादव का निर्णय है, पूरी पार्टी उसके साथ में है। जब उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाला था और पूरा परिवार उसके साथ में है। जो बड़ी बहनें हैं मीसा भारती और जो दूसरी बहन है रोहिणी आचार्य, वो भी उसके बाद कभी तेज प्रताप यादव के साथ नजर नहीं आई हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी उनसे कभी नहीं मिले हैं जब से उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर किया गया है। लेकिन तेज प्रताप यादव खुद से ही जगह जगह पहुंच करके ये बता रहे हैं कि वो भी सियासी मैदान में हैं और उनका वजूद भी है और जनता उनके साथ है। अब कितना साथ है ये तो चुनाव में पता चलेगा या चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव जैसे जैसे अपनी सभाएं बढ़ाएंगे, जैसे जैसे तेज प्रताप यादव जाकर के लोगों के बीच में इस मुद्दे को रखेंगे कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो हो सकता है कुछ सहानुभूति वोट तेज प्रताप यादव के पक्ष में जा सकता है। वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन वो आरजेडी को थोड़ा बहुत ही सही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दो भाइयों की इस लड़ाई में फिलहाल कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि ये लड़ाई खत्म होने वाली है। और अब वो दौर भी नहीं है जब तेज प्रताप यादव तेजस्वी को अर्जुन कहते थे और कहते थे कि मैं अर्जुन के लिए ही सब कुछ करूंगा। अब ये दौर है जहां तेज प्रताप यादव खुद निकल पड़े हैं अपने लिए कुछ करने के लिए।
किसकी जीत होगी किसकी हार, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।